पढ़ाई करने के बजाय तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो? मेरी मदद करने के बजाय तुम हंस क्यों रहे हो? काम करने के बजाय तुम आराम क्यों कर रहे हो? तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये सवाल कर रहे हैं कि ये वाला एक्शन करने के बजाय तुम ये वाला एक्शन क्यों कर रहे हो। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में पूछा है, पढ़ाई करने के बजाय तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो, मतलब सामने वाला क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। क्या करने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय। इसलिए मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूँ कि पढ़ाई करने के बजाय तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, कैसे पूछनी होती है ऐसे वाले सवाल को इंग्लिश में, यही हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए देख लेते हैं। रीना ने खुद काम नहीं किया बल्कि नौकर से करवाया। उसने खुद पेड़ नहीं लगाया बल्कि किसी और से लगवाया। नीता ने खुद होमवर्क नहीं किया बल्कि अपनी दीदी से करवाया। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी ने खुद ये वाला काम नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है रीना ने खुद काम नहीं किया, मतलब रीना जो सब्जेक्ट है उसने खुद काम नहीं किया बल्कि नौकर से करवाया, किसी और से करवाया हम कह रहे हैं। तो किससे करवाया वो भी हम मेंशन कर दिए हैं, किससे करवाया, नौकर से करवाया। सिमिलरली जो सेकंड वाला सेंटेंस है, उसने खुद पेड़ नहीं लगाया बल्कि किसी और से लगवाया। यहां हम कह रहे हैं कि ये जो उसने, जिसे हम रिफर कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, उसने खुद पेड़ नहीं लगाया बल्कि किसी और से। हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किससे लगवाया, बस कहा है कि किसी और से लगवाया। तो गाइज ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोली जाती है हम आज की इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं इन ऊपर की 3 सेंटेंसेस से, जहां हम सामने वाले से ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम ये वाला एक्शन करने के बजाय ये वाला एक्शन क्यों कर रहे हो। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर हमें इसके लिए फॉलो कर लेनी है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। वाई, उसके बाद आर यू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गाइस याद रखिएगा, जिस एक्शन को लेके हम सवाल कर रहे हैं कि तुम ये वाला एक्शन क्यों कर रहे हो, उसे यहाँ पे मेंशन करनी है फोर्थ फॉर्म में। और जिस एक्शन को करने के बजाय की हम बात कर रहे हैं उसे हमें यहाँ मेंशन करनी है और उसको भी फोर्थ फॉर्म में मेंशन करना है। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पढ़ाई करने के बजाय तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो। तो सामने वाला क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, राइट। और कौन सा एक्शन करने के बजाय हम बोल रहे हैं, पढ़ाई करने के बजाय। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, वाई आर यू यूजिंग द मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। तो जिससे हम ये चीज बोल रहे हैं वो कौन सा एक्शन अभी कर रहा है, मोबाइल चलाने का एक्शन अभी कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वाई आर यू यूजिंग द मोबाइल इंस्टेड ऑफ। गाइस ये जो के बजाय हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए इंग्लिश में हमने क्या यूज किया, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई करने के बजाय की हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। अब गाइस यहाँ पे तो हमने सामने वाले को, सामने वाले के लिए ही सवाल पूछा है ना, कि ये वाला एक्शन तुम क्यों कर रहे हो इस वाले एक्शन को करने के बजाय। अब अगर सपोज किसी और के बारे में हम सामने वाले से बात करें, तो सपोज हमें पूछना हुआ कि पढ़ाई करने के बजाय वो मोबाइल क्यों चला रहा है। तो यहाँ हम पूछ तो रहे हैं सामने वाले से सवाल, लेकिन सामने वाले के लिए नहीं पूछ रहे हैं, किसी और के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, वाई इज ही यूजिंग द मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। देखिए यहाँ पे यू था क्योंकि हम सामने वाले को ही पूछ रहे थे, उसी को लेके। लेकिन यहाँ पे ही यूज कर रहे हैं, यानी कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, वो कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है। इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज का हमने यूज किया, क्योंकि ही के साथ इज का यूज होता है। और यहाँ देखिए यू के साथ हमने आर का यूज किया, क्योंकि यू के साथ आर का यूज होता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखनी है। अगला एग्जाम्पल, मेरी मदद करने के बजाय तुम हंस क्यों रहे हो। तो सामने वाला क्या कर रहा हंस रहा है ना। तुम हंस क्यों रहे हो, मेरा ये सवाल है। क्या करने के बजाय, मेरी मदद करने के बजाय। सपोज आप कहीं गिर गए हो और सामने वाला हंस रहा है, तब आप उससे क्या पूछ रहे हो, अरे मेरी मदद करने के बजाय तुम हंस क्यों रहे हो। ऐसे ही हम पूछेंगे ना। तो हमारा सवाल इंग्लिश में हो जाएगा, वाई आर यू लाफिंग इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी।
ठीक है, तो मेरी मदद करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी, वो क्या कर रहा है सामने वाला, हंस रहा है ना, इसीलिए वाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। अब गाइस अगर हमें ये किसी और को लेके अगर सवाल करनी है, सपोज हमें पूछना है कि वो उसकी मदद करने के बजाय हंस क्यों रही है, किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो उसकी मदद करने के बजाय हंस क्यों रही है, तो हमारा सवाल इंग्लिश में होगा why is she laughing, why is she laughing instead of helping her। तो यहाँ पे she भी कोई और है और ये जो her है ये भी कोई और है, ठीक है, why is she laughing instead of helping her। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, काम करने के बजाय तुम आराम क्यों कर रहे हो, यानी कि सामने वाला काम करने के बजाय क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, इसलिए मैं सामने वाले से क्या पूछ रही हूं, काम करने के बजाय तुम आराम क्यों कर रहे हो। Why are you resting instead of working, काम करने के बजाय, instead of working, why are you resting, तुम आराम क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब अगर पूछना है कि काम करने के बजाय वो क्यों आराम कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिए। ठीक है गाइस, अब ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां पे हम ये कह रहे हैं कि किसी ने खुद काम ना करके किसी और से करवाया, इसे कैसे इंग्लिश में बनाना होता है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करेंगे। तो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर रैदर, गाइस बल्कि के लिए हमने यहाँ पे रैदर वर्ड का यूज किया है, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। गाइस यहाँ पे एजेंट वो पर्सन है जिससे करवाया गया हम बोल रहे हैं। गाइस इस स्ट्रक्चर को देख के हो सकता है आपको समझ में क्लियरली ना आया हो, चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। रीना ने खुद काम नहीं किया बल्कि नौकर से करवाया। तो गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, ये देख सिंपल पास्ट टेंस का है लेकिन नेगेटिव है ना। रीना ने खुद काम नहीं किया यानी कि पास्ट में रीना ने खुद काम नहीं किया, तो इस वाले पार्ट को हम बना लेंगे सिंपल पास्ट टेंस के हेल्प से। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, बल्कि नौकर से करवाया, यहां पे हम बोल रहे हैं कि उसने किसी और से करवाया, किससे करवाया, नौकर से करवाया। तो यहाँ पे जो एजेंट है ना वो ये नौकर है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे रीना डिड नॉट डू द वर्क हर सेल्फ, उसने खुद नहीं किया। ये जो खुद वर्ड है ना इसके लिए हमने यहाँ पे हर सेल्फ लगाया, रीना एक लड़की है इसलिए हमने हर सेल्फ का यूज किया है। ठीक है, फिर बल्कि के लिए रैदर वर्ड का हमने यूज कर लिया, फिर किसी और से करवाया गया हम बोल रहे हैं ना, इसलिए गॉट। गॉट लगाने के बाद हमें गाइस फिर से ऑब्जेक्ट लगाना होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं गॉट के बाद हमें ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसने नहीं किया, काम, राइट, तो काम ऑब्जेक्ट है। तो गाइस जब हम एक बार सेंटेंस में किसी भी चीज को मेंशन कर लेते हैं तो दोबारा जब उसे यूज करना होता है तो हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए हमने वर्क लिखा हुआ है, अब दोबारा से हम वर्क लिखने के बजाय क्या करेंगे, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज कर लेंगे। तो वर्क के लिए गाइस हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म में हमें एक्शन को लिखना है, तो करने का इंग्लिश गाइस डू होता है, थर्ड फॉर्म में हमें यूज करना है इसीलिए डन। ठीक है, देखिए जो स्ट्रक्चर है इसमें थर्ड फॉर्म का यूज बताया गया है इसलिए थर्ड फॉर्म में डन हो गया। फिर बाय द सर्वेंट, एजेंट कौन है, नौकर से करवाया हम बोल रहे हैं तो बाय लगा के द सर्वेंट। ठीक है, अगला एग्जांपल, उसने खुद कपड़े नहीं धोए बल्कि अपनी बहन से धुलवाए। मतलब जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसने खुद से कपड़े नहीं धोए, किसी और से धुलवाए हम ये बोल रहे हैं। किसी और से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, किससे धुलवाया, अपने बहन से। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो कौन है, उसकी सिस्टर है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे he did not wash the clothes himself। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक लड़का है इसलिए हमने यहाँ पे himself का यूज किया है, खुद के लिए। he did not wash the clothes himself, rather got it। अगेन गाइस यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्लोथ्स है, राइट। तो क्लोथ्स हमने ऑलरेडी एक बार मेंशन कर दिया है इसलिए दोबारा ऑब्जेक्ट को जब हम मेंशन करेंगे तो उसका प्रोनाउन फॉर्म यूज कर लेंगे। तो क्लोथ्स के लिए हमने क्या मेंशन किया है, इट। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्शन क्या है, धोना, वॉश, थर्ड फॉर्म में हो गया वॉश्ड। किससे धुलवाए, अपनी बहन से ना, इसलिए बाय हिज सिस्टर, अपनी बोला गया ना इसलिए हिज
सिस्टर। तो यहाँ पे एजेंट कौन हुई? उसकी बहन। He did not wash the clothes himself, rather got it washed by his sister। ठीक है, अगर कहना होता कि उसने कपड़े खुद नहीं धोए बल्कि अपने दोस्त से धुलवाए, अगर हमें ये बोलना होता तो हमारा सेंटेंस होता he did not wash the clothes himself, rather got it washed by his friend। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, उसने खुद पेड़ नहीं लगाया बल्कि किसी और से लगवाया। तो गाइस यहाँ पे एक्शन क्या है? पेड़ लगाना। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा he did not plant the tree himself। यहाँ पे भी गाइस जो सब्जेक्ट है वो एक लड़का है, इसलिए हमने himself वर्ड का यूज किया है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही है ना, मतलब वो एक लड़का है। he did not प्लांट द ट्री। तो गाइज पेड़ लगाने का जो इंग्लिश होता है ना वो प्लांट करना होता है। ठीक है, तो प्लांट यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है। ही डिड नॉट प्लांट द ट्री, क्या नहीं लगाया? पेड़, है ना, इसलिए द ट्री हिमसेल्फ, खुद बोला गया है इसलिए हिमसेल्फ। रादर, बल्कि, गॉट इट प्लांटेड बाय समवन एल्स। अब यहाँ पे एजेंट का जो स्पेसिफिक नेम है वो मेंशन्ड नहीं है, बस इतना बोला गया है कि किसी और से लगवाया, इसीलिए बाय समवन एल्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे भी देखिए हमने जो ऑब्जेक्ट है सेकंड टाइम जहां पे हमने मेंशन किया है वहां पे इट यूज किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पेड़ है, राइट, द ट्री है, तो ट्री के लिए हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। ठीक है, और एक्शन क्या है? प्लांट, उसका थर्ड फॉर्म प्लांटेड। He did not plant the tree himself, rather got it planted by someone else। अब गाइस यहाँ पे अगर सब्जेक्ट कोई लड़की होती, किसी लड़की के बारे में अगर हमें बोलना होता तो हम इंग्लिश में कहते She did not plant the tree herself, rather got it planted by someone else। एक और एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। नीता ने खुद होमवर्क नहीं किया बल्कि अपनी दीदी से करवाया। मतलब नीता जो सब्जेक्ट है उसने खुद होमवर्क नहीं किया बल्कि किससे करवाया? अपनी दीदी से करवाया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे रीता डिड नॉट डू द होमवर्क हरसेल्फ। तो गाइस सब्जेक्ट कौन है? नीता है। डिड नॉट क्यों बोल रहे हैं? नहीं किया हम बोल रहे हैं ना, इसलिए डिड नॉट। तो एक्शन यहाँ क्या है? करना, नहीं किया, करना एक्शन है इसलिए डू। क्या करने की बात हम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। तो होमवर्क यहाँ पे गाइस ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद खुद के लिए क्या यूज करना है? हरसेल्फ। नीता डिड नॉट डू द होमवर्क हरसेल्फ, रादर गॉट इट डन बाय हर एल्डर सिस्टर। तो गाइस यहाँ पे गाइस एक और चीज बता दूं, आप रादर वर्ड की जगह बट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं बट गॉट इट डन बाय हर एल्डर सिस्टर। तो गाइस दीदी के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्डर सिस्टर। ठीक है, तो गाइज आई रियली होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह से आपको कोई सेंटेंस बनानी हो तो इंग्लिश में जरूर से ट्राई कीजिएगा। गाइज अब प्रैक्टिस के लिए दो सेंटेंस आपके लिए। माफी मांगने के बजाय तुम बहस क्यों कर रहे हो? मैंने खुद बाल नहीं काटे बल्कि नाई से कटवाए। इन दोनों की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो लेसन आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो लेसन आपके लिए तो इसे एक लाइक जरूर से कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।